शंकर साहब की किताब है द इंडिया वे। बहुत ही प्यारी किताब है और आज की डेट में अगर आप अमेजन पे जाएंगे तो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बुक है, बहुत ही अच्छी किताब है। और जो इसका टाइटल भी है, जैसे हमारी द इंडिया वे में ये क्लास जा रही है तो टाइटल भी हमारी कि न्यूज़पेपर से इसका क्या रिलेशनशिप है। तो जैसे आप जब न्यूज़पेपर पढ़ने जाते हैं तो मैंने गुरुकुल के बच्चों को भी ये बात बताई थी कि हैंडल विद केयर, हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, कुछ नई चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो हैंडल विद केयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास आता है, यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, इट मैटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो काम यहाँ पर करता है, राइट। तो जो चीज़ हम ये देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एस जयशंकर साहब हमें एक इंसाइट देते हैं अपनी बुक में। इंसाइट का मतलब होता है कि आप फॉरेन पॉलिसी को नए तरीके से समझ सकते हैं, और वो भी एक ऐसे इंसान के माध्यम से जो यूएस में, चाइना में लंबे समय तक काम करता चला आया। तो निश्चित रूप से अभी तक जो हमारी डिबेट हुई है वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक नई इंसाइट आपको मिली होगी। मैंने इससे पहले पानीपत सिंड्रोम के बारे में डिस्कस किया, या भारत की बहुत सी सांस्कृतिक विरासत के बारे में बात किया। और पिछले कुछ समय से आप लोग जानते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि एस जयशंकर साहब बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आउट स्पोकन भी हो रहे हैं कि बहुत कुछ वो भारत के बारे में, भारत की नीतियों के बारे में पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। और जो ब्रांड इंडिया है, एक वर्ड है ब्रांड इंडिया, वो बहुत अच्छे तरीके से पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। और दुनिया जो है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को डील कर रही है, उस चीज़ को समझ रही है। तो नो डाउट ये किताब एक ज़बरदस्त इंसाइट देती है। तो पहला जो हमारा चैप्टर था जो हमने इंडिया वे में पढ़ा, ये 299 का बैच है, आप में से बहुत से लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। जो सेगमेंट था, राइट, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि हमने पहले अवध की सीख यानी लेसन्स फ्रॉम अवध देखा, उनका जो पहला चैप्टर है। और वहाँ पर हमने देखा कि किसी भी जो स्टेट है, कोई सोवरेन नेशन है, तो वहाँ पे उसको जो है वो पानीपत सिंड्रोम को फॉलो नहीं करना है, उसको रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होना चाहिए। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा आपकी खतरे में हो जाएगी तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा दिक्कतों में पड़ जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि भारत जो है वो बहुत लंबे समय तक इसलिए हारा क्योंकि उसको इस तरह की बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, राइट। भारत इस मानसिकता में था कि हमारे पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, हम रोते गाते चले गए। फिर हमने इसमें एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट किया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये शिफ्ट ज़रूरी क्यों है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के सामने 6 तरह की सिक्योरिटी, सुरक्षा की ज़रूरत होती है। अब आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी, जिन लोगों ने भी द इंडिया वे की क्लास ले ली है उनको ये बात समझ में आ गई होगी। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो धीरे धीरे इसके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ये 299 का बैच है और ये आपको एक इतना ज़बरदस्त इंसाइट देगा जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। किताब खरीदने जाओगे तो 600 रुपये इसका जो है प्रिंट कॉस्ट है, 10% पे भी अगर आपको डिस्काउंट दे देगा तो भी ये किताब आपको काफ़ी महंगी पड़ने वाली है, 240 रुपये, 540 रुपये की। तो 299 में एक नए इंसाइट्स के साथ, नई चीज़ों के साथ, यूपीएससी में एक नई समझ के साथ मैं आपको जो है वहाँ पे इस चीज़ को ये पढ़ा रहा हूँ। मेरा पर्पज़ है कि मैंने बहुत सी फॉरेन पॉलिसी की बुक पढ़ी है, अलग अलग फॉरेन मिनिस्टर्स की बुक पढ़ी है, लेकिन इस बुक में जो कंटेम्प्रोरी टॉपिक्स हैं वो बहुत ही अलग लेवल पे हैं, मतलब एक बहुत ही अलग सोच है। इस किताब की जो सबसे खास बात है द इंडिया वे की, वो सबसे बड़ी बात है कि एक तो बहुत ही कंटेम्प्रोरी, और दूसरा जैसा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि एस जयशंकर साहब आज भारत के लिए चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं, बहुत ही तरीके से विदेश नीति को वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है वो भारतीय संस्कृति के साथ रचे बचे लोग हैं, यानी सिर्फ हम विदेश नीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारतीय संस्कृति को विदेश नीति के साथ जोड़कर एक नया फ्लेवर तैयार करके हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। जहाँ पर भारत एक तेजी से उभरता हुआ सॉफ्ट पावर है, उससे भी कहीं ज़्यादा भारत आज अपनी छवि को बहुत दृढ़ता, बहुत ही इमेज को अपनी बहुत पावर के साथ इस्टेब्लिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर करते चले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हमारे सामने जो है वो आ रहा है। अब दूसरा जो हम सेगमेंट देख रहे हैं कि इसमें जो आप न्यूज़पेपर में आजकल जो चल रहा है, अगर आप आईआर के पोर्शन को बहुत अच्छा समझना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट बुक। ये बहुत नए नए शब्दों से परिचित कराने जा रही है। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ, और उस इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपको बहुत सी चीज़ें समझने को मिलेंगी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने अभी देखा, अगर आप लोगों ने पिछले 2 दिनों का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, मैं जानना चाहता हूं किसने किसने पढ़ा है। तो पिछले 2 दिनों का जो उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, वो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा रशिया ने यूएस के एप्पल फ़ोन जो है वो बैन कर दिए। किसने किसने पढ़ा? और इसलिए बैन किया क्योंकि उससे जो यूएस है, अमेरिका, वो रशिया की जासूसी कर रहा था। और अमेरिका और रशिया, आपको अगर याद होगी द इंडिया वे की क्लास, तो उसमें मैंने बताया था कि जब बाइपोलर वर्ल्ड होता है
तो वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, क्योंकि दो अलग अलग विचारधाराएं यानी दो अलग अलग थॉट प्रोसेस जो है वो पूरी दुनिया में आ जाते हैं, राइट। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं, जो सेकंड हमारा सेगमेंट है वो आपने इसके बारे में पढ़ा। दूसरा, अभी आपने एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और उसमें ये निकल कर आया है कि चाइना में शी जिनपिंग का स्टेटमेंट आया है कि वो यूएस के साथ व्यापार करना चाहते हैं। यहीं से मेरी क्लास आज से शुरू होती है। मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम है जो सेकंड चैप्टर है द इंडिया वे का पढ़ाने का, वो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, राइट। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं और आज हम इसके सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, राइट। तो अगर आप में से अभी द इंडिया वे के साथ कोई नहीं जुड़ा है तो वो 299